देखिए, जनता दल यूनाइटेड के बारे में मुझे हंसी लगती है। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूछे ना कि आज़ादी के बाद से लंबे वक्त तक सरकार चलाई, क्यों नहीं वो बिल लाए। कि जब गरीब के कोख से पैदा लिया हुआ बेटा जब भारत का प्रधानमंत्री बनेगा तो उसकी पीड़ा को उसने झेला है। कांग्रेस के कितने नेता उस पीड़ा को झेले। पंडित नेहरू की पुत्री इंदिरा जी थी तो वो प्रधानमंत्री बन गई। इंदिरा जी का बेटा राजीव गांधी था, वो प्रधानमंत्री बन गए। अब राजीव गांधी जी का बेटा, क्योंकि राजीव गांधी जी का बेटा है इसलिए वो प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में है। और श्री लालू प्रसाद जी उनको सह दे रहे हैं। नीतीश कुमार को कहीं न कहीं हाशिए पर ला दिए हैं। देखिए, महिला रिजर्वेशन बिल आज सदन के पटल पर रखा जाएगा, लेकिन क्रेडिट पॉलिटिक्स बिहार में शुरू है। जनता दल यूनाइटेड ने स्पष्ट किया कि नीतीश कुमार महिलाओं के रोल मॉडल हैं, तो वहीं आरजेडी कहती है कि हमारी मांग शुरू से रही है कि अगर ऐसे रिजर्वेशन आता है तो उसमें रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन होनी चाहिए। हमारे साथ बीजेपी के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद हैं। सर, महिलाओं के लिए जो बिल आ रहा है क्रेडिट पॉलिटिक्स शुरू है। देखिए, बिहार में भी जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो कई कदम उठाए गए, चाहे पंचायती राज व्यवस्था में उन्हें आरक्षण देने की बात हो, महिला पुलिस भर्ती में आरक्षण देने की बात हो, जीविका दीदियों को के सशक्तिकरण की बात हो, तो वो एनडीए सरकार का ये निर्णय था। और आज भी केंद्र में एनडीए की सरकार ने विधायिका में संसदीय पद्धति में उन्हें 33% आरक्षण देने का बिल ला रही है। और इस बिल का स्वागत होना चाहिए। और उन्हें लगता है कि इस तरह के आरक्षण में जो अलग अलग समाज के कमज़ोर वर्ग हैं तो उनको टिकट देकर उन्हें अवसर देना चाहिए। वो टिकट दें, अवसर दें, इसके लिए कौन रोका है। लेकिन पूरी महिला जो एक ताकत है, जो शक्ति है, उसको आज आरक्षण देकर जो संवैधानिक उनका अधिकार है, जो कहीं न कहीं जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में काफ़ी पिछड़ी थी, लेकिन एक आत्मविश्वास हमारी सरकार ने दिया। उसके कारण आपने देखा होगा कि आज जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में महिलाओं ने एक बड़ी ऊंचाई तय की है, तो उसका स्वागत होना चाहिए। अब फिर अपने अपने दलों में उन्हें अवसर दें। वो जो चाहते हैं वो उनके दल में दिखना चाहिए, ये ज़्यादा आवश्यक है। और महिला आरक्षण बिल को सर्वसम्मति से एक इतिहास के रूप में दर्ज करके उसे पारित करना चाहिए। जेडीयू कह रही है कि 9 साल तक क्यों नहीं लाया गया, अब जब ला रहे हैं तो अगले साल चुनाव की तैयारी है, वोट बैंक पर नज़र बना रहे हैं। देखिए, जनता दल यूनाइटेड के बारे में मुझे हंसी लगती है कि ये हिम्मत श्री नरेंद्र मोदी जी ने की। आज जिनके साथ वो आई अलायंस बनाए हुए हैं तो उनकी भी तो सरकारें रही है। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूछे ना कि आज़ादी के बाद से लंबे वक्त तक सरकार चलाई, क्यों नहीं वो बिल लाए। और भी उनके कई सहयोगी दल हैं जो केंद्र में सरकार में थे। आखिर ये हिसाब तो अपने सहयोगी दलों से लेना। हमने तो लाया, हमने हिम्मत दिखाई, और नरेंद्र मोदी में यह हिम्मत है। राष्ट्रीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक साहस है। चाहे वो धारा 370 हटाने का साहस दिखाया हो, चाहे बेहतर ढंग से योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाने का साहस हो। राजीव गांधी जी ने तो कहा था कि मैं 1 रुपया बेचता हूं तो 15 पैसा पहुंचता है। 85 पैसा वो कहाँ खो गया, इसकी हिम्मत तो कांग्रेस की सरकार नहीं दिखा पाई, ना खोज पाई। लेकिन 1 रुपया अगर दिल्ली से चलता है तो 1 रुपया समाज के कमज़ोर वर्ग तक पहुँचे, ये हिम्मत तो नरेंद्र मोदी ने दिखाई। इसलिए नरेंद्र मोदी जी के साहस को और उनके दृढ़ इच्छा शक्ति को हम सैल्यूट करते हैं। और ईश्वर उन्हें लंबी उम्र दें, जिससे कि वो देश के लिए, गरीब लोगों के लिए, ऐसा तबका जो संवैधानिक अधिकार के बावजूद भी कहीं न कहीं हाशिए पर रहा, उसको समानता का अधिकार देने के लिए पूरा देश उन्हें याद करेगा। पूरे
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको याद किया जाएगा कि उन अधिकारों को समाज के हाशिए पर पड़े लोगों तक पहुंचाने का काम श्री नरेंद्र मोदी जी ने ही किया। और इसलिए किया कि जब गरीब के कोख से पैदा लिया हुआ बेटा जब भारत का प्रधानमंत्री बनेगा तो उसकी पीड़ा को उसने झेला है। कांग्रेस के कितने नेता उस पीड़ा को झेले। पंडित नेहरू की पुत्री इंदिरा जी थी तो वो प्रधानमंत्री बन गई। इंदिरा जी का बेटा राजीव गांधी था, वो प्रधानमंत्री बन गए। अब राजीव गांधी जी का बेटा क्योंकि राजीव गांधी जी का बेटा है इसलिए वो प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में है। और श्री लालू प्रसाद जी उनको सह दे रहे हैं। नीतीश कुमार को कहीं न कहीं हाशिए पर ला दिए हैं। देखिए, नीतीश कुमार को हाशिए पर ला दिए लालू यादव और परिवारवाद पर हमला जो है बीजेपी के नेता ने किया। इसके साथ ही जो बिल महिलाओं के आरक्षण को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ला रही है वो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इतिहास रचेगी और अंतिम पायदान पर खड़ी एक महिला को जो बल ये बिल देगा वो बताएगा कि ये कितना कारगर है। बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ। धन्यवाद। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरामा में। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।